प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। और आज मेरे साथ मनन के लिए मेहरबानी से निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 बाब और उसके 12 पद से लेकर के कुछ पदों तक हम आज देखेंगे। उसमें यूँ लिखा है कि पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू कहाँ रहता है, जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष देवे। देखिए मेरे प्रियो, ये प्रभु का वचन परगमन की कलीसिया को लिखा गया, जो कि इफिसुस और स्मरना के नॉर्थ में था, उत्तर में था, ज़्यादा दूर नहीं था। और ये तीसरा खत है जो 7 खतों में से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने इन कलीसियाओं को लिखवाए थे। और इसमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते हैं ऐसे प्रभु के रूप में जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। 2 धारी तलवार का जिक्र वचन में इब्रानियों के खत में किया गया है और उसकी तुलना वचन से की गई है। परमेश्वर के पास वचन की तलवार है जो दोनों तरफ काटती है। लेकिन यहाँ पर परगमन की कलीसिया को खास तौर से जो शब्द लिखे हैं, उससे मुझे ध्यान आता है उस घटना का जो अभी कुछ ही महीनों पहले शायद क्रिसमस के दौरान में पंजाब के एक चर्च में हुई थी। बड़े ही प्रसिद्ध एक प्रचारक हैं जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं और हज़ारों लोग उनके पास आते हैं। परंतु उन्होंने कलीसिया में क्रिसमस के दिन क्या किया, बॉलीवुड के सितारों का एक शो रखा और उसमें नाच गाना और उनकी कॉमेडी और उनका जो कुछ भी उनको बोलना था, वो सब जैसे उनको सौंप दिया कि आप चलाइए इस शो को। कलीसिया नहीं, आराधना नहीं, शो क्रिसमस के दिन। ये कलीसिया मेरे प्रियो, परगमन की कलीसिया कुछ ऐसे ही लोगों से भरी हुई थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले तो उनकी प्रशंसा करी, लेकिन जब उनका क्रिटिसिज्म किया, उनकी आलोचना की, तो उसमें कुछ ऐसी ही बात आती है जिसको हम अभी देखेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं कि इसकी प्रशंसा किस तरह से की गई। लिखा है कि मैं वह जानता हूं कि तू कहाँ रहता है, और वो जहां पर रहते थे उसकी तुलना परमेश्वर ने की है, शैतान का वहां पर सिंहासन है। क्योंकि वहां पर परगमन में शहर में बहुत से ऐसे मंदिर थे जो वहां के जो शासक थे, राजा लोग थे, एम्परर लोग थे, उनके नाम पर बनाए हुए थे, और बहुत अधिक मूर्ति पूजा से भरा हुआ, मनुष्य की पूजा से भरा हुआ यह स्थान था। लेकिन उनके बीच में भी प्रभु परमेश्वर ने ये याद किया उस व्यक्ति को जिसने अपने जान को भी प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया,
अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया, जिसका नाम था अंतिपास, जो 13वें पद में लिखा है। अंतिपास जो प्रभु ने कहा कि मेरा विश्वास योग्य शहीद था, उसको घात किया गया इस शैतान के शहर में, परगमन में। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने, परगमन की कलीसिया ने, अपने विश्वास को नहीं खोया। और जो नहीं खोया वो ये लिखा है कि तुमने मेरे नाम के और मेरे विश्वास को पकड़े रखा। और मेरे नाम के और मेरे विश्वास को पकड़े रखा, इसके लिए मैं तुम्हारी बड़ाई करता हूं मेरे प्रियो। तो हमारे देश में आज बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो परगमन की जगह हैं। आपका शहर शायद उन मूर्तियों से, आपका शहर शायद उन ऐसी जगहों से भरा हुआ है। और हो सकता है वो चीज़ें आपकी कलीसिया में भी आ गई हों। जैसी अभी एक पंजाब के एक प्रॉफिट की बात मैंने अभी कही, उसके बारे में 14वें पद में लिखा है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। ये बालाम का सिन क्या था, पाप क्या था कि उसने इस्राएली प्रभु के लोगों को व्यभिचार की ओर लेके गया। परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की कलीसिया में उसने शैतान की और दूसरी सांसारिक चीज़ों को मिला दिया। आज भी बहुत से प्रॉफिट, बहुत से अपने आप को बहुत बड़ा प्रचारक कहने वाले कलीसिया में ऐसी चीज़ों को मिला रहे हैं जिसका कलीसिया से कोई मतलब नहीं है। वो बालाम का कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये खत लिखा गया था कि मैं और आप इस बात को पहचानें और जानें कि कौन सी चीज़ें परमेश्वर की हैं, कौन सी चीज़ें कलीसिया की हैं, कौन सी चीज़ें परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जो वचन की तलवार, दोधारी तलवार लेकर के हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु कलीसियाओं में घूमता है, उसमें कौन सी चीज़ें बची रहेंगी और कौन सी चीज़ें नहीं बची रहेंगी। इसलिए उन बातों से सावधान होकर के हमें इस सेवा में और अपने जीवन में चलना है। और लिखा है कि उस बालाम ने इस्राएलियों को व्यभिचार की ओर लेकर के गया। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलीसिया के भोले भाले लोगों को, और जो उनके पास प्रार्थना कराने आते हैं, जो चंगाई मांगने आते हैं, और जो इसके कामों के लिए आते हैं कि उनकी कुछ प्रार्थनाएं सुनी जाएं जिससे कि वो प्रभु में आगे बढ़ने वाले बन सकें, उनको हम बॉलीवुड पर परोस रहे हैं, उनको हम सेलिब्रिटीज पर परोस रहे हैं, उनको परमेश्वर का कलाम देने की जगह, मेरे प्रियो बड़े दुख की बात है, हम बालाक की जैसी शिक्षाएं परोस रहे हैं और व्यभिचार की ओर ले जा रहे हैं, अर्थात मिलावट की ओर ले जा रहे हैं। अर्थात पवित्र वचन से, पवित्र सुसमाचार में हम मिलावट करके संसार की ऐसी चीज़ों को पास ले जा रहे हैं जिससे लोग भटक रहे हैं। काश परमेश्वर उनको माफ़ करे। और जैसा इसमें कहा है 16वें पद में, यदि वो मन फिराएं, नहीं तो वो शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार, अपने आप फिर से वचन की तलवार के साथ उनके साथ में लड़ूंगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयंकर है मेरे प्रियो। काश मैं और आप और बालाक के जैसे और इन प्रॉफिट साहब के जैसे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से बहुत अधिक अट्रैक्टेड हैं, बहुत अधिक उनके साथ में वो मिल कर के चलना चाहते हैं और लोगों को भटका रहे हैं। परमेश्वर उनसे हमें बचाए और हम मन फिराकर, पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के नाम, जैसा इन वचनों में लिखा है, और उसके विश्वास को पकड़े रहें। और काश कि प्रभु मेरे को भी, आपको भी ऐसा सौभाग्य दे कि हम एंतिपास की तरह, हम पॉलीकार्प की तरह अपने विश्वास के लिए अपना जीवन तक देने वाले बन सके। खुदावंद आपको बहुत अधिक आशीष दे। आमीन।